अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग नित्य उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन दिन हिते काजे सांस आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। शत्रु चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ व्रतों की चर्चा चल रही थी और कहानी में आपको यह बात ध्यान ही होगी कि जीवनधर कुमार जब निकले थे विवाह उपरांत कुछ समय तक रह करके, तो मार्ग में जाते हुए उन्हें विचार आया कि इन वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया जाए, किसी योग्य व्यक्ति को दे दिया जाए। और ये विचार कर सामने से एक किसान को आते हुए देखा और किसान भी बहुत भावना से उनसे बात करने लगा। आपस में चर्चा चलने लगी और चलती हुई चर्चा के बीच में ही ये जीवनधर कुमार समझाने लगे कि भाई धर्म किया जाना चाहिए। फिर दो तरह के धर्म की बात कही, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म, और कहा कि तुम्हारे लिए अभी बड़े व्रतों को अंगीकार करना ये कठिन है, इसलिए छोटे छोटे से व्रतों को श्रावक के रूप में अंगीकार करो। यह चर्चा करते हुए फिर 5 अणुव्रत बतलाए, 3 गुणव्रत बतलाए, और आज शिक्षा व्रतों के स्वरूप की चर्चा अपने को आगे करनी है। दिग्व्रत कितने कहे थे दीपेश जी? कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण, है ना। दिग्व्रत में क्या था? लाइफ टाइम मर्यादा थी। अनर्थ दंड में बिना मतलब के पाप से बचना था। और भोग परिमाण में भोग की वस्तुएं और उपभोग की वस्तुओं की मर्यादा थी, उन्हें मर्यादित करना। अब शिक्षा व्रत देखिए। संचारस्यावधिर्नित्यं सचिन्हास्यात्म भावना दानाद्यैरुपवासश्च परवादिष्वन्यतः कृतिः। शिक्षा व्रत में गमन की
नित्य मर्यादा करना। क्या उसमें क्या था? आजीवन मर्यादा थी। इसमें गमन की नित्य मर्यादा करना, रोज कर लो। छेड़ालाकार दौलतराम जी ने ऐसी लाइन लिखी है, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। है समझ में? हाँ, दूसरी सारी चीजों का त्याग कर दिया। देशव्रत में उन्होंने क्या कहा? ताहू में पहले दिग्व्रत की चर्चा की, छेड़ाला में चौथी ढाल में पहले दिग्व्रत की चर्चा की, लाइफ टाइम के लिए मर्यादा ले ली। फिर कहा ताहू में फिर उसमें भी फिर ग्राम गली गृह बाग बाजार, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। गमनागमन का प्रमाण ठान दिया हमने, इतना प्रमाण, उसके आगे सबका सकल निवारा। अचानक कारण बन जाए, अब ये ऐसे कैसे रख सकते हैं? फिर प्रतिज्ञा का क्या हुआ? प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में इन्होंने देखो रोज की रोज मर्यादा की बात कही है। ये परिस्थिति में कठिन तब हो जाता है जब हमने महीने भर की प्रतिज्ञा ले ली, कठिन तब हो जाता है जब हमने 10 दिन की प्रतिज्ञा ले ली। आप यदि रोज प्रतिज्ञा ले रहे हैं और आज किसी की दुर्घटना हो गई, आज किसी का मरण हो गया हमारी मर्यादा के बाहर, तो आज तो नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारी प्रतिज्ञा है। कल नहीं है प्रतिज्ञा तो कल चले जाएंगे, तो एक दिन तो चल जाता है क्या? इसलिए मर्यादा जितनी ले ली है उसे किसी भी कंडीशन में तोड़ना नहीं। मर्यादा लेते समय ही आप इस तरह की मर्यादा ले सकते हैं कि यदि किसी का मरण हो जाएगा और उनमें भी कोई ब्लड रिलेशन में हो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो भी हो, तो फिर मुझे ऐसी परिस्थिति में जाना पड़े तो बाकी मैं किसी भी काम से जाऊंगा नहीं, अपने किसी काम से नहीं जाऊंगा, लोभ लालच के कारण नहीं जाऊंगा, व्यापारिक काम के कारण नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? किसी भी वजह से नहीं जाऊंगा। यदि किसी का मरण हो जाए और मरण भी हमारे ब्लड रिलेशन में हो, भाई का हो, चाचा जी का हो, कोई खास ऐसा हो, आप छूट रख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब। जबरदस्ती किसी की शादी में ही जाना है जीवने के लिए त्याग कर दिया। अब अचानक आ गई, किसी ने बुला लिया, हमें तो मालूम ही नहीं था, इन्होंने कह दिया कि संडे को आपको वहाँ चलना है। अब भाई हमारे तो नियम है, हमारे संडे तक की प्रतिज्ञा है, तो हम तो नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है, ये शिक्षा व्रत में स्वरूप तो इस तरह का बतलाया है। अभी यहाँ इतना वर्णन नहीं किया इन्होंने, लेकिन जगह जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहा है दिग्व्रत की मर्यादा को और सीमित करना। देशव्रत की परिभाषा क्या बतलाई? ये देशावकाशिक है, देशव्रत कहो या देशावकाशिक कहो एक ही बात है। माने देशव्रत और देशावकाशिक इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसमें क्या स्थिति होगी कि दिग्व्रत में जो नियम लिया था उसे और मर्यादित किया, छोटा किया उसको, तो दिग्व्रत ही नहीं है तो देशव्रत कैसा? मैं ये कह रहा हूँ दिग्व्रत में शंका क्यों हो रही है? आप भरत क्षेत्र की मर्यादा ले लो ना, भरत क्षेत्र की मर्यादा तो ले सकते हैं, लेकिन समझ लो आप भरत क्षेत्र की मर्यादा लेने के बाद यदि कोई आपका मित्र देव आ गया और कहा चलो तुम्हारे को सिमंदर भगवान के पास ले चलता हूँ, तो वो तो सुकारी है ना, तो चल नहीं। इसलिए ऐसी संभावना नहीं बनने वाली है कभी। क्यों नहीं भरत क्षेत्र की मर्यादा लेकर के निपटाते हो? आर्यखंड की मर्यादा ले लो, आर्यखंड से बाहर नहीं जाएंगे जीवन भर की। जम्बूद्वीप की ले लो, हमें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब लाइफ टाइम की मर्यादा तो पहले जरूरी है, वो तो हो गया दिग्व्रत। अब उसके बाद 28 चल रही है, 10 लक्षण शुरू हो गए हैं, पर्व चल रहे हैं। ऐसे प्रसंगों में हमने उस मर्यादा को जितना चाहे उतना सीमित कर दिया।
जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे भाई, हम जयपुर छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए हमने मर्यादा ले ली, कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि आप 4 दीवारी में शहर में रहते हैं तो आप 10 दिन के लिए ऐसी मर्यादा भी ले सकते हैं, ये 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलेंगे, सिटी से बाहर नहीं जाएंगे 8 दिन के लिए। 1 दिन के लिए ले सकते हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है। कितनी सुंदर बात की, देखो शिक्षा व्रत में गमन की नित्य मर्यादा करना, ये इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण रहा होगा जो इन्होंने यहाँ नित्यम अवधि शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि हम ऐसे लंबे लंबे ले लेते हैं ना, 4 महीने के लिए छोड़ दिया, 3 महीने के लिए छोड़ दिया, तो नित्यम अवधि कुछ सोच समझ करके आचार्यों ने रोज के नियम की बात कही। रोजाना पूजन करते समय नियम ले लिया हमने, आज का हमारा ऐसा नियम है। क्या होता है, एक धारा बन जाती है, इस तरह की रूटीन बन जाता है रोज का रोज नियम लेने का। रोजाना सुबह हमने कितनी हरी खानी है, जैसे मान लो 100 सवा के नाम लिख लिए, बताए क्या अरुण जी ने? नहीं बताए, 100 से ऊपर हो गए नाम। अच्छा, ग्रुप पे भेजे थे क्या? मैंने इस बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जैसे 100 सवा 100 के नाम लिख लिए अपन ने, उसके बाद का तो सबका त्याग कर दिया। अब ये तो जस्ट लाइक दिग्व्रत, यद्यपि दिग्व्रत नहीं है ये, जस्ट लाइक कह रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया ना। अब काहू में फिर अभी समझ लीजिए जुलाई जून चल रहा है, मई चल रहा है अभी, तो मई महीने में मेरे इन 10 सब्जियों के अलावा बाकी का त्याग रहेगा। आप समझ रहे हैं? आज मैं इन 10 हरी के अलावा बाकी नहीं खाऊंगा, तो आप 90 के और बच गए आज। समझ रहे हैं आप? नियम तो ले लिया अपन ने लाइफ टाइम के लिए, तो 125 का। अब रोज का रोज नियम कर लिया, आज हम 5 ही खाएंगे। हाँ, मतलब आते हैं षट रसों के त्याग की चर्चाएं यहाँ होती है। अच्छा, स्थानकवासी श्वेतंबर संप्रदाय की बात बता रहे हैं कि वहाँ 14 नियम बतलाए हैं इस तरह के, और अधिक मर्यादित करने की दृष्टि से। सही बात पूछो तो ये जो ये व्रतों की चर्चा जब मैंने शुरू की थी तो मैंने ये कहा था कि जिसके जीवन में व्रत नहीं है उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना छोड़ा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना रखा है। आप समान हो गए दोनों, समझना। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ पारस जी, गंभीरता से विचार करूँगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये इन्होंने ऐसा पूछा कि एक अमीर व्यक्ति नियम लेवे, त्याग करे, और एक गरीब व्यक्ति त्याग करे, तो क्या कितना फर्क है? अमीर की तो बात ही कुछ और है, उसने भी त्याग किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। त्याग करने के बाद में रखा कितना है उससे दोनों की तुलना होगी। एक अमीर व्यक्ति ने सारी संपदा का त्याग करके सिर्फ समझ लीजिए आप 5 कपड़े रखे, और एक गरीब व्यक्ति ने भी सबका त्याग करके 5 कपड़े रखे, दोनों समान हैं। अरे साहब इसके पास तो थे ही 10-12, इसके पास तो हजारों थे, इसमें से 5 रखे, कोई बात नहीं। रखे कितने ये इंपॉर्टेंट है, कितना छोड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। कारण बतलाता हूँ आपको, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, ध्यान देना, रीजन ध्यान रखना, लाइफ टाइम मजा आएगा आपको। सुनो, महावीर भगवान ने दीक्षा ली और शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, कौन ज़्यादा महान है? शांतिनाथ स्वामी ने तो 6 खंड का राजपाट छोड़ा, और महावीर स्वामी ने तो राज्य ही नहीं किया, राजकुमारी थे। शांतिनाथ भगवान ने 96,000 पत्नियां छोड़ी, महावीर स्वामी ने तो पत्नी नहीं छोड़ी। अरे छोड़ते कहाँ से, शादी नहीं की थी। तो कौन ज़्यादा महान? इम्पोर्टेंट ये नहीं है क्या छोड़ा, छोड़ने के बाद में रखा कितना, उस दृष्टि से देखो तो दोनों समान है। कोई बात नहीं, जो त्याग किया है ना उसने, ब्रह्मचर्य का जो नियम लिया है ना, 80 साल के व्यक्ति भोगों में फंसते हुए नहीं दिखते हैं क्या? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की।
ऐसा ऐसा नहीं है कि उम्र ज़्यादा हो जाने से वो अच्छे हो गए हैं, सदाचारी हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। परिणामों की बात है। शारीरिक शक्ति भले ही ना हो, लेकिन परिणाम तो और ज़्यादा विकृत हो सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम क्या लिया है वो महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूँ कि पहले क्या था, पास्ट लाइफ से क्यों देख रहे हो, प्रेजेंट में क्या है वो क्यों नहीं देख रहे हो। किसी भी व्यक्ति की तुलना प्रेजेंट से होगी कि पास्ट से होगी? तुलना तो वर्तमान से होगी ना। आपकी और हमारी तुलना करेंगे तो वर्तमान से करेंगे ना। हम भूत से क्यों तुलना करने लगे, इनके पास इतना था, इनके पास इतना था, तो फिर मैं कहूँगा भूतकाल में मैं तो हेमेंद्र था। अरे तो उससे क्या लेना देना। भूतकाल से तुलना नहीं होती, तुलना होती है वर्तमान में। एक व्यक्ति MBA करके आया और एक व्यक्ति ने MA पास करने के बाद में CA का एग्ज़ाम दिया और एक ने MBA करने के बाद में, तो बोलो CA के एग्ज़ाम में रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका पिछला देखा जाएगा क्या करके आया है। वर्तमान टेस्ट में क्या दे रहे हो आप, वही देखा जाएगा ना। नियम तो यही है ना। अभी मान लीजिए मैं यहाँ आपसे समझ लीजिए बाल बोध पाठमाला भाग 3 का एग्ज़ाम लेता हूँ इस जगह पर, तो बतलाओ, एक व्यक्ति MA है, एक MCOM है, एक CA है, एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, तो बोलो किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका बैकग्राउंड क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ, कोई व्यक्ति मुनि बन गए, एक व्यक्ति भूतकाल में करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके आए, एक व्यक्ति ने छोटा मोटा घर परिवार था वो छोड़ा, एक के पास में भरा पूरा परिवार था और एक के पास में नहीं था, एक के पास में बहुत डिग्रियां थी और एक के पास में नहीं थी। अरे मुनि बनने के बाद में साधना में, मोक्ष मार्ग में गमन करने में कौन व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर तेजी से बढ़ेगा? जो ज़्यादा छोड़ के आया है। डजंट मैटर, उसके प्रसाद पे निर्भर करता है। क्या था उससे मतलब नहीं है, क्या है ये बताओ। अभी मैं क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैं आपसे कहूँ, आज मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बताओ? मोदी है, वो हैं प्रधानमंत्री, और वो थे। कि थे से क्या मतलब है, होंगे, साधारण नागरिक है। क्या बात कर रहे हो आप? आज ही को देखोगे ना आप। आज यदि वो जाकर के कहीं कोई काम कराना चाहे ना, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति मना कर दे, वो कौन तुम, ये कहेंगे ना, मना भी कर सकता है सामने वाला व्यक्ति। तुझे पता नहीं है मैं प्रधानमंत्री था? थे भाई साहब, थे। पुरानी बातें मत करो। पूरी दुनिया में पुराने की कीमत नहीं है। हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है। हम त्यागी व्रतियों में भी इस आधार पर भेद करने लगे हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा था। उन्होंने त्याग कर दिया, वो खुद अपने बैकग्राउंड को भूल रहे हैं। उनको खुद को अपने बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और हम उनके बैकग्राउंड को लेकर के उनमें भेदभाव कर रहे हैं। संयम का मार्ग है, साधना का मार्ग है। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत वैभव संपन्न व्यक्ति ने मुनि बनने के बाद में एक कपड़ा रख लिया क्या, और बहुत गरीब थे, उन्होंने मुनि बनने के बाद में कुछ नहीं रखा। अब आप क्या तुलना करोगे, बताओ कौन महान है? जिन्होंने एक कपड़ा रखा वो। यदि आप ये देख रहे हो कि कितना त्याग किया है, तब तो वही दिखेंगे। भले एक कपड़ा रखा साहब, अरबों खरबों तो छोड़ दिए, एक ही कपड़ा तो रखा है। और ये इनका तो क्या है, इन्होंने 100-200 ही तो छोड़े हैं, उन्होंने करोड़ों छोड़े हैं। तो महान कौन? एक कपड़ा रखने वाला कि नहीं रखा, क्या उससे तुलना होगी? क्या साहब, तुलना का बेस क्या है भैया? रखा कितना है, वर्तमान में क्या है, उस आधार पर निर्णय होगा। मैं समझता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो, परिणाम में शुद्धता बढ़ती है। सारा संबंध इसका एक बहुत सुंदर प्रकरण आया था हमारे गुणस्थान विवेचन पढ़ाता था मैं, कोई 7-8 साल पुरानी बात है, कॉन्फ्रेंस पे चलती थी चर्चा। इतना सुंदर प्रकरण आया उसमें। ऐसी चर्चा आई कि एक मुनिराज जिनको दीक्षा लिए हुए 10 साल हो गए, और एक मुनिराज जिन्होंने दीक्षा 2 दिन पहले ली है,
बोलो दोनों में से कौन महान है? परिणामों की विशुद्धता से संबंध है भाई साहब। फिर कोई टाइम मत देखो, टाइम मत देखो इसको कितना हो गया। अब सुनो, अब इसमें दोनों तरह के तर्क दिए उन्होंने। कभी तो ऐसा होता है कि जिनके 10 साल दीक्षा लिए हुए हो गए उनके परिणामों की विशुद्धि बहुत है। मैंने इस संदर्भ में एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा बतलाओ 30 साल से जो मेडिकल लाइन में है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो डॉक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महान है कि जो अभी नया डॉक्टर बना है 2 साल पहले, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है? बोलो क्या कहूँगी? अब इसमें 2 चीज़ें हैं। हाँ, यदि आप एक्सपीरियंस की अपेक्षा से बात कर रहे हो तो वो 30 साल वाले को बहुत एक्सपीरियंस है, वही महान है, उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन हो सकता है ये नए वाले व्यक्ति को एक्सपीरियंस फिर भी न हो, लेकिन इसका उत्साह, इसकी उग्रता, इसकी टेक्नोलॉजी, ये इसको और ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा। हो सकता है जिन्होंने अभी 2 साल पहले दीक्षा ली है वो पहले मोक्ष चले जावे, और जिन्होंने 10 साल पहले ली है वो बैठे रहे। कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसको इस तरह से लगाओ, यहाँ आने वाले लोग, कोई व्यक्ति सबसे पुराने कौन है यहाँ आने वालों में? अभी तो लोग, पुराने लोग तो सभी चले गए हैं। सबसे पुराने तो पिताजी दिख रहे हैं अभी यहाँ आने वालों में। 84 से आ रहे हैं यहाँ, 84 से। कितने साल हो गए हैं? 35 साल हो गए। 35 साल से आ रहे हैं ये यहाँ पर सुनने के लिए। ये 35 साल से आ रहे हैं और आप आ रहे हो 2 साल से 3 साल से, जो भी 2 ढाई साल 3 साल। तो बतलाओ किस व्यक्ति को सम्यक दर्शन जल्दी होगा? 35 साल वाले को जल्दी होगा कि 3.5 साल वाले को जल्दी होगा? तो हो सकता है 35 साल वाला, हाँ ठीक है रूटीन चल रहा है, वैसे ही चलता है, तो इस तरह से शिथिल हो जाए। और जो व्यक्ति नया है वो बहुत उत्साह से लगा हुआ है, उसका उग्र पुरुषार्थ हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अभी दीक्षा ली है वो उग्र पुरुषार्थ करके हो सकता है अंतर्मुख में मोक्ष चला जाए। जो 30 साल से दीक्षित है हो सकता है वो शिथिल हो, और हो सकता है ये अभी नया नया है, ये भी लगा रहे, हो सकता है पुराने वाले जल्दी चले जाएं। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बातों का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत बात के ऊपर, परिणामों पर, परिणामों की विशुद्धि पर, परिणामों की निर्मलता पर। कौन कब कर ले वे सोचो। अब 30 साल तक इंद्रभूति नहीं कर पाया केवल ज्ञान की प्राप्ति, और भगवान महावीर स्वामी को निर्मोक्ष चले गए, और सुबह बैठा और शाम तक ले लिया। ये क्या हुआ? बाहुबली ने दीक्षा ली और 1 साल तक खड़े रहे, 1 साल तक, फिर केवल ज्ञान हुआ। और भरत जी अभी दीक्षा ली और अंतर्मुख में केवल ज्ञान। युद्ध से ले लिया, बोलो वैराग्य आ गया। जीवेंद्र कुमार के पिता की घटना है, ये पीछे चली है। जीवेंद्र कुमार के पिता थे राजा सत्येंद्र। वो सत्येंद्र उलझे रहे विषय भोगों में, और बाद में जब समझ आई तब तक स्थिति हाथ से निकल चुकी थी युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध क्षेत्र में भी वैराग्य का परिणाम आ गया। सब छोड़ छाड़ करके संयम साधना पूर्वक स्वर्ग में चले गए। बोलो हाँ, सब छोड़ दिए। देखिए हाँ, तो पूर्व की साधना थी निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल पूर्व की साधना होगी, रही होगी, लेकिन वर्तमान में तो यही दिख रहा है ना कि अभी जोड़ा है। वास्तविक बात तो यही है, अंदर की तैयारी चल रही थी। शायद सम्यक दृष्टि तो थी भरत जी, तैयारी अंदर से भी चल रही थी। देखिए अभी हमने यहाँ शिक्षा व्रत शुरू किया। यहाँ इसमें कहा गमन की नित्य मर्यादा करना, रोज मर्यादा करें गमन की। कुछ चिन्ह द्वारा विशिष्ट काल निश्चित कर सब जीवों में समतादि भावों सहित आत्मा का चिंतन करना। ये 2 नंबर की बात हो गई, आत्मा का चिंतन करना। ये कैसे चिंतन करने की बात कही? समतादि भावों सहित, इसका नाम है सामायिक। शिक्षा व्रतों में पहला दिया है इन्होंने देशावकाशिक, माने देश व्रत। दूसरा कहा सामायिक। फिर क्या कह रहे हैं? मुनि दानादि सहित, मुनि दानादि सहित, इसे कह दिया अतिथि संविभाग।
अभी नीचे वो करें चर्चा, ये सरलार्थ में करता हूँ 1 मिनट। क्या चीज़? हाँ हाँ, अपने आप से बाहर नहीं जाए, वही श्रेष्ठ है भाई। इसमें क्या है, ये तो निश्चित बात है। लेकिन अपने आप में रहना संभव नहीं है ना, अपने आप में ही रह जाएगा तब तो भगवान बन के उठेगा फिर। लेकिन अपने आप से बाहर भी तो आएगा, फिर खाना भी तो खाएगा, फिर चलेगा भी तो, ये सारी क्रियाएं भी तो होगी, तो उसकी भी तो मर्यादा करनी है अपने को, इसलिए ये बातें भी कही। देखो मुनि नानादि से कह दिया। फिर अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में उपवास करना, ये प्रोषधोपवास कहलाता है। क्या है ये? प्रोषधोपवास। दौलत राम जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, इतनी सुंदर है, गुनगुनाते रहो, ऐसी पंक्तियां हैं। चढ़ाना पढ़ाई थी तब भी कही थी। धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए। क्या कहा? धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। क्या कितने सुंदर बातें कही है। 4 नामों में फर्क आ गया। वहां क्या फर्क आया बतलाओ, कौन बतलाएगा? किसको याद है बात? दौलत राम जी की शेड़ाला में जो नाम बतलाए गए उनमें, और यहाँ जो नाम बतलाए गए इन नामों में, इन 4 नामों में कौन से नाम का फर्क है? बोलो रविंद्र भैया, बोलो अजी भैया। शेड़ाला नहीं कह रहा, कल जो बताया था वो पूछ रहा हूँ। कल बताया था मैंने देश व्रत और भोग भोग परिमाण। देश व्रत शिक्षा व्रतों में चला गया, भोगो भोग परिमाण उधर चला गया। समझ में आ रही है बात? ये इधर से उधर ट्रांसफर किए हैं, वो चर्चा है यहाँ। देखिए खैर अब इन सब की चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है। अभी है अपने पास में 20 मिनट का टाइम। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। एक ही बात पता तो होना चाहिए कि जनागम में दूसरी विवक्षा भी है। सरल अर्थ देखो नीचे, आर्य ध्यान से सुनना, साध्य, ठीक है ना? हैप्पी मिल गया ना? कहाँ है? सरल अर्थ में जीवन पर्यंत ली गई। अब सुनो, वापस आ गई, देखो सरल अर्थ में बात। दिग्व्रत जीवन पर्यंत ली गई, दिग्व्रत की मर्यादाओं में। ये तो दिग्व्रत की मर्यादा थी, गुणव्रत में ली थी, जीवन भर की मर्यादा थी। उसमें से भी घड़ी, 2 घड़ी के लिए, घंटा, घंटे भर के लिए, 1 मास, 1 वर्ष आदि समय तक एवं बाग, बाजार आदि के चिन्ह सहित आने जाने की मर्यादा को सीमित करना तो दिग्व्रत है, देश व्रत है। हाँ ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। शायद आपके आने के पहले मैं ये बात कर चुका था। माने दिग्व्रत की मर्यादा जरूरी है। आप ये मर्यादा तो लेना ही पड़ेगा आपको, दिग्व्रत तो लाइफ टाइम के लिए मर्यादा तो, फिर उसको सीमित करो। लंबी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहता हूँ आप भारत की मर्यादा लो, मैं नहीं कहता हूँ आप जो भी आपको मर्यादा लेनी है, लेकिन लाइफ टाइम की आप सोचिए, जो मर्यादा ली है उसके बाहर के कितने पाप से बच गए, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? ये दिग्व्रत लेने के बाद रत्नकरण श्रावकाचार्य ने ऐसा प्रयोग किया था, न्याली साहब, ऐसा कहा कि दिग्व्रत में जिस व्यक्ति ने जो लाइफ टाइम की मर्यादा बांध ली है, उसके बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा से उस व्यक्ति को महाव्रती जानो, ऐसे प्रयोग किया। गजब प्रयोग है। बाहर के क्षेत्र की दृष्टि से वो व्यक्ति महाव्रती जैसे अपेक्षा लगा दी, महाव्रती तो नहीं है तो गृहस्थ, मुनि कैसे हो जाएगा? उतने उस मर्यादा की दृष्टि से वो महाव्रती है। महत्व बताया, उसका महत्व बताया, महिमा बताइए। तो खैर देखिए, ये याद हो गई आपको बात। देश व्रत किसे कहते हैं भाई? बच्चों में से कौन बताएगा?
दिग्व्रत किसे कहते हैं? चलो ये बताओ, बोलो। कितनी? लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए जाने आने की मर्यादा लेना, ये दिग्व्रत है। ठीक है। देशव्रत, उसको सीमित कर देना, डे टू डे लाइफ के आधार पर उसको सीमित कर देना, ये देशव्रत हो गया। चलिए ये पहला हो गया शिक्षा व्रतों में। नंबर 2 सामायिक, बहुत मार्मिक है सामायिक। सामायिक के लोग तो ऐसे हो गए हैं आजकल, सामायिक पाठ पढ़ने मात्र को सामायिक समझने लगे हैं। हमने पढ़ लिया था पाठ, हम सामायिक कर लेता हूँ थोड़ी देर। हमारे अम्मा जी हैं कि समझ लो, आप ऐसे बुजुर्ग लोग हैं तो 10 मिनट सामायिक कर रहा हूँ उसमें, 10 मिनट सामायिक कि क्या करेंगे उसमें? तो पाठ जो लिखा है ना, उस पाठ के ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, इसका नाम सामायिक हो गया। क्या हृदय में? देखो ये परिभाषा बता रहे हैं इसकी, आत्मा की भावना ना। सामायिक किसका नाम है? साध्य। आत्मा की भावना अर्थात अपने व्यक्त ज्ञान को, आत्मा की भावना अर्थात अपने व्यक्त ज्ञान को, प्रकट ज्ञान को त्रिकाली निज भगवान आत्मा में संलग्न करना ही सामायिक है। ये है असली सामायिक। बोलो, इसको सामायिक कहते हैं। अब सारा जगत किसको सामायिक मान बैठा है? हाँ, नहीं समझते। हाँ हाँ, इसको ही समझते हैं सामायिक, ऐसा ही समझते हैं सारे जगत में। चाहे श्वेतांबर संप्रदाय की बात हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय की बात हो, सामायिक का अर्थ है समता भाव। ये महत्वपूर्ण चीज है। समता भाव का नाम सामायिक है। सामायिक को देखो, विशेष रूप से सामायिक के काल में बैठा है, तो सामायिक के काल में क्या चलना चाहिए? सामायिक के काल में आत्मा परमात्मा का चिंतन चलना चाहिए। सामायिक के काल में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। सामायिक के काल में कषाय नहीं होनी चाहिए। सामायिक का काल में टेंशन में सामायिक नहीं हो सकती है। जैसे आप ध्यान कह करके बोलते हैं ना, उसी का रूप है सामायिक। ज्ञायक में बैठो, अपने स्वरूप में शांति से बैठे भैया, और सात तत्व का चिंतन कर रहा है, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहा है, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर रहा है। ये भगवान कैसे बन गए हैं, इसके बारे में विचार कर रहा है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, ये भगवान कैसे बन गए हैं, मुझ में क्या कमी है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से गुण हैं, धर्म हैं, उनके बारे में विचार चिंतन चल रहा है आँख बंद करके। कोई राग द्वेष नहीं। फिर चाहे छिपकली आज चढ़ जाए, चाहे मच्छर आकर के बैठे, विकल्प नहीं आएगा। हम कहते हैं ना कायोत्सर्ग करो में हम क्या, ये कायोत्सर्ग क्या चीज है? बोलो। नमोकार मंत्र बोलने का नाम कायोत्सर्ग है क्या? यही समझते हैं? परंपरा बन गई, बस पर्याप्त है। काय उत्सर्ग शब्द है बेटा, ध्यान होगा, पहले पढ़ाया था। काय उत्सर्ग, उत्सर्ग माने होता है त्याग। कायोत्सर्ग शरीर का त्याग। तो शरीर का कैसे त्याग करेगा भाई व्यक्ति? अरे शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, उसका नाम कायोत्सर्ग है। सब और से ध्यान हटाकर, शरीर से, संयोगों से, परिवार से, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने में ध्यान लगाना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। ये है कायोत्सर्ग। 9 बार नमोकार मंत्र की भी परंपरा इसलिए चल गई है कायोत्सर्ग के काल में कि वो नमोकार मंत्र, क्योंकि उपयोग को कुछ ना कुछ चाहिए ना। अब आत्मा परमात्मा तो समझता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है, तो क्या कह दिया कि भाई तू तो एक काम कर, कायोत्सर्ग के काल में पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर, 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर, जिससे तेरा ध्यान इन पंच परमेष्ठियों में रहे, बाकी इधर उधर नहीं भटके, शरीर में नहीं जाना चाहिए, तो कायोत्सर्ग है। अब क्या हो गया, बताया तो ऐसा था इनके स्वरूप के ध्यान की बात, अब धीरे धीरे घटते घटते वो सिर्फ जबान से रह गया, पंच परमेष्ठी भी ध्यान में नहीं आते, नमोकार मंत्र बोल लिया। और इतना ही नहीं,
चेहरे पर कभी नमोकार मंत्र बोलते बोलते इधर उधर तक झांकने लग जाए, कुछ सिखाना नहीं। किसे कायवत कर कह करके पुकारा है। ध्यान आपका नहीं बटना चाहिए। चेहरे पर 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहा है और हाथ से मच्छर उड़ा रहा है, अरे तू शांति रख, दिमाग हटा वहां से, मच्छर बैठा है, ये दिखना नहीं चाहिए तुझे। आप समझ रहे हैं? तब जाके कायोत्सर्ग होगा। ये सामायिक की चर्चा चल रही है यहाँ पर। सामायिक किसका नाम है, सामायिक कैसे होती है,